अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक का बड़ा ऐलान। आइंदा माह यानी अगस्त की 6 और 7 तारीख को बेंगलुरु में मुनक्कद होगा 2 रोज़ा कौमी सेमिनार। जुनूबी हिंद में उर्दू की इब्तिदा, इर्तका और मसाइल सेमिनार का होगा उन्वान। जी हां, अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक के तहत एक तारीखी सेमिनार शहर गुलिस्तान बेंगलुरु में मुनक्कद होने जा रहा है। अंजुमन के सदर और रोजनामा पासबान के एडिटर उबैदुल्लाह शरीफ ने कहा कि बेंगलुरु के फ्रेजर टाउन में हाजी सर इस्माइल सेठ मस्जिद के करीब वाक़े जलसा बैंकेट हॉल में अगस्त की 6 और 7 तारीख 2022 बरोज हफ्ता और इतवार को इस सेमिनार का इनकाद अमल में आएगा। अब हम डिमांड पूछते हैं। पेश है जुनूबी न्यूज की ये रिपोर्ट। उर्दू स्कूल्स में जो है ड्रॉप आउट्स कम है, तो एक कॉमन जबान चाहिए थी उनको, तो वो जो है बोलते बोलते जो है उर्दू जो है बोली बन गई। और वहाँ से जो है बहमनी सल्तनत जब बीजापुर आई तो हैदराबाद कर्नाटक के इलाके में जो है इसकी इब्तिदा भी हुई। तो ये नज़रियात हैं। तो हम चाह रहे थे कि माहिरीन सारे हिंदुस्तान से आए, रिसर्च जो करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर ये होना चाहिए कि भाई हिंदुस्तान में, जुनूबी हिंदुस्तान में इसका क्या रोल रहा, कब इब्तिदा हुई, जुनूबी हिंदुस्तान में कब इब्तिदा हुई, उसकी इर्तिका क्या है, उसका मुस्तकबिल क्या है, इसके ऊपर रोशनी डालने के लिए 2 दिन का सेमिनार शहर बेंगलोर में हम कर रहे हैं अगस्त के महीने में। मैं समझता हूँ अंजुमन तरक्की उर्दू कर्नाटक की जानिब से ये पहला एक प्रोग्राम निकल है, पहला प्रोग्राम जो बड़े पैमाने पे हो रहा है। ये आलमी सेमिनार है। इसमें कई माहिरीन जो है इसमें शिरकत कर रहे हैं सारे हिंदुस्तान से। वो माहिरीन की एक फहरिस्त है। मैं गुजारिश करूँगा हमारे मुबीन मुनव्वर साहब से कि उन माहिरीन की फहरिस्त। हाँ, जैसे कि अंजुमन तरक्की उर्दू अदब अब उर्दू कर्नाटक शाख के सदर मोहतरम जनाब मोहम्मद उबैदुल्लाह शरीफ साहब ने आप तमाम के सामने तफसीलन बात रखी। इस सेमिनार के लिए, 2 रोज़ा सेमिनार के लिए हम हिंदुस्तान भर से तकरीबन 25-26 माहिरीन से बात हुई है, उनकी मंजूरी भी मिल गई है। उसमें साबिक़ सदर शोबे उर्दू ESV यूनिवर्सिटी तिरुपति के प्रोफेसर सत्तार साहिर साहब, प्रोफेसर सैयद सज्जाद हुसैन साहब साबिक़ सदर शोबे उर्दू मद्रास यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर नसीमुद्दीन फरीद साहब साबिक़ सदर शोबे उर्दू मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद, प्रोफेसर सैयद फजलुल्लाह मुकर्रम हैदराबाद, जनाब असलम मिर्ज़ा औरंगाबाद, डॉक्टर यहिया नशीद, डॉक्टर खाजी ज़िया मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी बेंगलोर, गज़नफ़र इकबाल साहब गुलबर्गा, अतीक़ अहमद साहब मैसूर, प्रोफेसर हमीदुद्दीन अकबर साहब गुलबर्गा, प्रोफेसर मजीद बेदार, डॉक्टर राही फ़िदाई साहब, डॉक्टर बशीरुल हक साहब बेलूर, प्रोफेसर मोइनुद्दीन जीना बड़े साहब, डॉक्टर प्रोफेसर अहमद महफूज दहली, मौलाना उमेर सिद्दीकी नदवी आज़मगढ़, प्रोफेसर शमसुल हुदा साहब हैदराबाद, प्रोफेसर सैयद फजलुल्लाह मुकर्रम, प्रोफेसर शमसुल हुदा साहब, प्रोफेसर डॉक्टर अनीस सिद्दीकी गुलबर्गा, डॉक्टर यहिया नशीद, दोबारा गया ये नाम, प्रोफेसर अब्दुल खदीर नाजिम सरगिरो साहब, मीम नून सईद साहब, फातिमा जहरा साहिबा, डॉक्टर हलीमा फिरदौस साहिबा, प्रोफेसर अली मुल्ला हुसैनी साहब बीजापुर। इसके अलावा और भी अच्छे से स्कॉलर्स से बात हुई है, उनकी मंजूरी के हम इंतज़ार कर रहे हैं। इस सेमिनार के ताल्लुक़ से हमने जनाब मीमनून सईद साहब, प्रोफेसर मीमनून सईद साहब, प्रोफेसर राही फ़िदाई साहब और हमारे
अंजुमन तरक्की उर्दू के नायब सदर प्रोफेसर नाजिम सरगरो साहब से तबादला ख्याल किया गया, उनसे जो है राय मशवरा किया और उसके बाद जो है इसका उन्वान भी तय किया गया। मैं गुजारिश करता हूँ आप लोगों से, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कि भी ये पैगाम जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, ताकि इसलिए कि इस उन्वान पे मुल्क में आज़ादी के बाद पहली बार इस टॉपिक के ऊपर जो है एक सेमिनार होने जा रहा है। इस सेमिनार में जो भी मकाले आएंगे उन मकालों को जो है ये किताबी शक्ल भी दी जाएगी और सारे मुल्क के जो मदारिस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, लाइब्रेरीज़ हैं, वहाँ सब जो है ये मकाले, ये किताब जो है पहुँचाई जाएगी ताकि लोगों तक एक डॉक्यूमेंट बन के रहे, एक दस्तावेज़ है ये। उर्दू के लिए हमसे जो भी उर्दू की तरक्की के लिए चाहिए हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें जो है जो डेलीगेट्स इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि हमारे 2 टेलीफोन नंबर दिए गए हैं, एक मुबीन मनोवर साहब का और दूसरा जो है शफीक आबिदी साहब हमारे ट्रेजरर का। जो हजरात डेलीगेट बनकर उसमें आना चाहते हैं वो अपने टेलीफोन नंबर और उनका नाम वगैरह उनको व्हाट्सएप पे भेजें ताकि डेलीगेट्स को पास इशू की जाए, क्योंकि इसमें जो है शिरकत के लिए पास की ज़रूरत होगी, डेलीगेट्स पास भी दिए जाएंगे।